अब तुम आ गई हो ना तो दिव्या मैडम भी थारे खेमे में आ जावेंगे। अरे एक तो थारे सच झूठ को भारे पतो ना चले, थारे ब्याह का सच भी मारे को पता ना था, पता भी चलियो तो आधो अधूरो। अब तक ना बताया तूने कि थारे सासरे वाले कौन हैं। संतोष, सही समय आने पर मैं थारी को सब सच बता दूंगी, थारी कसम। हाँ तो ठीक है, जब सही समय आ जाएगा तब मैं आ जाऊंगी वापस रणकपुर से। तब तक मैं चढ़ी अपने गांव रणकपुर। अरे बहुत हो गयो। माजी साहब हमारी बात तो सुन। माजी साहब ना सुनो मैं किसी माजी साहब आप जा रही हैं? अरे हट हमारे रास्ते से, जाऊं मैं। ठीक है पापा साहब, वो अमित जी आ रहे हैं, उनके रहने का इंतजाम फिर हम दादी साहब के कमरे में ही कर देते हैं। हाँ है ना? हाँ। ये अमित जी कौन? दादी साहब वही जिनकी आप फिल्में देखती थी दादू साहब के साथ और जिनके गाने आप आज तक सुनती हो। पग घुंघरू बांध मेरा नाचे। वो यहाँ आवेंगे थारे घर में? अब पापा साहब से पूछ लीजिए। हाँ वो जब भी उदयपुर शूटिंग के लिए आते हैं तो हमसे मिलने जरूर आते हैं, और उन्होंने कल ही फोन करके बताया कि वो आ रहे हैं, और वो तो परसों ही आ रहे हैं। लेकिन आप तो जा रही हो, मैं एक काम करूंगा, आपके हिस्से की 2-4 पिक्चर्स क्लिक करवा लूंगा और उनको बता भी दूंगा कि गांव में मेरी एक दादी सा है जो आज भी उनकी फैन है। वसुड़ी, जी दादी साहब। संतोष, तू कहीं कर रही है खड़ी खड़ी, और सामान यहाँ कहीं कर रहे हो? अंदर रख, ना जा रही मैं आज। दादी साहब आपको तो मासा से, दिव्या से और अब वसु से भी शिकायत है, आप कैसे रहोगे यहाँ? अरे मैं तेरे बाबू सा की मासा हूँ। अरे इन सब ने तो मैं चने चबाते चबाते निपट लूं। और थारी मासा तो इस ताक में बैठी है कि कब ये बुढ़िया घर छोड़ के जावे, पर मैं बच्चन सा से मिले बगैर तो इस घर से जाऊंगी ना। और तू काई मंद मंद मुस्कुरा रही है छोरी? चल सामान उठा और रख हमारे कमरे में। दादी साहब कैसी है? अभी तक तो ठीक है। माजी साहब को रोक तो लिया तुम लोगों ने, लेकिन जो कहकर रोका है वो झूठा वादा पूरा कैसे करोगे तुम लोग? अमित जी को कैसे लाओगे? साहब दादी साहब का इलाज चल रहा है, उन्हें गांव जाने से रोकने के लिए जो दिमाग में आया बोल दिया। अब आगे क्या करना है सोचेंगे, बट डोंट वरी। देव से बिल्कुल सही कह रहे पड़े को, लेकिन आगे क्या करना है यो सोचने से पहले अगर पीछे क्या हुआ था यो पता चल जाता तो आसानी हो जाती पड़े को। मतलब बड़े हुकुम मतलब ये हो कि आखिर सालों पहले ऐसा क्या हुआ था कि देवी हुकुम और दादी सा के पीछे इतनी ऊंची दीवार खड़ी हो गई? आखिर क्यों दादी सा इस घर ने अपना घर नहीं समझती? इसका कारण क्या है? और आज दादी सा ने दिव्या मैडम से ये क्यों कहा कि वो गद्दार की बेटी है? बड़े हुकुम ऐसा क्या हुआ कि दादी सा की नजर में दिव्या मैडम के बाबू सा भी दोषी बन गए? बताइए ना बाबा साहब, क्या पता हम ठीक कर दें, दादी साहब और मासा के बीच की ये कड़ी जोड़ पाए। कम से कम हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। देव, मैं इन बातों को दोहराना नहीं चाहता, इसलिए तुम लोग इस बात से दूर रहो, वही अच्छा है। बड़े हुकुम हमारे दूर रहने से ये दुख दूर तो ना होएगा ना? और बाबा साहब हम दूर कैसे रह सकते हैं, ये हमारे घर का मामला है अभी, और मुझे हक है जानने का। कल तक हमें ये नहीं पता था कि हमारी कोई दादी साहब है। हम कभी रणकपुर क्यों नहीं गए, वो कभी यहाँ क्यों नहीं आई, और इतना प्यारा सा रिश्ता जहरीला कैसे हो गया?
बस करो तुम लोग। मत पूछो ऐसे सवाल जिसके जवाब मैं देना नहीं चाहता। अरे हर घर का एक अतीत होता है, एक कल होता है, हमारे घर का भी है। मगर जो बीत गया है उसे खुरेदने से दर्द के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा बेटा, क्योंकि उसे हम बदल नहीं सकते। बड़े हुकुम, हम बीता हुआ कल बदल नहीं सकते, लेकिन जो आने वाला है उसे सही तो कर सके, है ना? एक बार एक मौका देकर तो देखिए। इस घर की बड़ी बहू होने के नाते हमारे को भी इस घर के बीते हुए सच को जानने का अधिकार है। हमारे से वो अधिकार मत छीनिए बड़े हुकुम, दे दीजिए हमारे को वो अधिकार, प्लीज। सुन, इस घर की बड़ी बहू होने के नाते पहली बार तुमने अपने अधिकार की मांग की है, देना तो पड़ेगा। लगभग 30 साल पहले की बात है। दिवाली के बाद का दिन था। रणकपुर के चौहान हाउस में चहल पहल मची हुई थी। त्योहार मनाकर मैं शहर लौटने ही वाला था और माजी साहब। अरे ओ गुणवंत, हमारे लाडे सर के पसंद के सारे पकवान तैयार हुए कि ना? गुजिया, मटरी, कचौरी और लड्डू। जी माँ जी। तो ला जल्दी से लेके आ और जल्दी चौकी तरह से उस डब्बा में बंद करके प्रभात का थैला में धर दे। माँ जी साहब, हमारे को देर हो रही है। हाँ, जल्दी कर। वैसे दिवाली पर राम जी अयोध्या लौट कर आ गए थे हमेशा की खातिर, और एक हमारा लाडे सर है जो वापस शहर जा रहे हो। पढ़ाई तो पूरी करनी है ना माँ जी साहब। कब खत्म होगी थारी हमारी पढ़ाई? थारे बिना ना हमारा जी न लगता। माँ जी साहब, बस कुछ महीने की और बात है, और आपने इतनी मेहनत करके पाई पाई जोड़ के हमारे को पढ़ने भेजा, और मैं ऐसे ही आ जाऊं? अरे कॉलेज में टॉप करके आपकी नाक ऊंची करके आऊंगा। आशीर्वाद दीजिए। जीता रहे, खुश रहे। कान्हा जी थारी सारी मनसा पूरी करे। दिल लगा के पढ़ना, और हाँ, हमारी चिंता ना करना। हमारा ध्यान रखने वास्ते गुणवंत है ना, सारा दिन हमारे साथ रहे है अपनों घर छोड़ के। पर थाने खबर है, ये सारे पकवान भी इसने तैयार किए हैं तारे वास्ते। छोरी के हाथ में घणो स्वाद है, थारी भी खूब फिक्र करे। थैंक यू इस घर का इतना ध्यान रखने के लिए। ठीक है माँ जी साहब। हाँ, अरे दे। हाँ, ठीक से जाजे। हाँ, और पहुंच के मैंने खबर कर दीजिए। जी माँ जी साहब। मैं शहर में पढ़ाई कर रहा था और गांव में माजी साहब मेरे भविष्य की योजना बना रही थी। तने एक बात बोलूं मैं? मने ना थारे जैसी ही बहू चाहिए। यो ही गुण, यो ही संस्कार। अब तू बोल। मारो लाडे सर पसंद है ना थारे को? जीती रहे, खुश रहे। मैं ना कल ही थारे बाबा से बात करूंगी, और तू ही बनेगी संतोष सिंह चौहान की बहू रानी, गुणवंत सिंह चौहान। उधर माजी सा किसी को वचन दे रही थी, और इधर मैं किसी से दिल लगा बैठा था।